हमें सी एस के 90 डिग्री का काउंटर संक हेड बनाना है। तो इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। हर रिवेट में तो बताई है, इसको स्किप नहीं किया है। तो जो रिवेट हम लोग बनाएंगे D इजिकल टू उसका डायामीटर होगा, डायामीटर ऑफ रिवेट। ये हम लोग लेंगे 20 mm। काउंटर संक हेड हमें बनाना है 90 डिग्री के लिए, जिसके जो रिवेट हमारा बना रहे हैं काउंटर संक, इसका जो हेड है, हेड की लेंथ कहिए या डायामीटर कितना होगा, कैपिटल D 1.7 D, यानी 1.7 D इक्वल टू 20, 17 दूनी 34, 1 0 1 पॉइंट यानी 34 mm। उसके बाद जो रिवेट हमारा है, जो हेड है रिवेट का, उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट ऑफ रिवेट हेड, वो हमारी है 0.5 T, 0 लगा लीजिए, यानी 0.5 45 इंटू 20, 45 दूनी 90, 1 0 2 के बाद पॉइंट, तो 9 mm। यानी जो रिवेट यहाँ पर बनेगा उसका डायामीटर है 20, रिवेट हेड का डायामीटर है 34, जो हाइट है वो है 9 mm। तो कोई भी रिवेट हो, बेस लाइन खींचना है, और बेस लाइन के बाद हमें क्या करना है, सेंटर लाइन खींचनी है। सेंटर लाइन हम लोग खींच लेते हैं। सेंटर लाइन खींच दी, इसको यहीं पर रखते हैं। सेट स्केल को यहां पर सेट कर लिया। सेट स्क्वायर को यहां तक बढ़ा लिया और हल्की सी ये लाइन खींच दी। जो रिवेट का हेड का डायामीटर 34, रिवेट का डायामीटर 20। जो हम लोग रिवेट का डायामीटर निकालते हैं, इससे पहले की कड़ी क्या है, इससे पहले की कड़ी है कि जो ये रिवेट लगना है कौन सी प्लेट में लगना, उसकी थिकनेस क्या है। तो थिकनेस की कैलकुलेशन से ही डी लेते हैं। तो जैसे अगर हमें TMM मोटी प्लेट में रिवेट लगाना है, तो रिवेट का जो डायामीटर होगा D इजिकल टू 6√T होता है। जैसे हमें 9 mm मोटी प्लेट को जोड़ना है, तो T तो हमारा हो गया 9 mm। 9 mm मोटी प्लेट के लिए जो रिवेट लगाएंगे आखिर कितना बड़ा होना चाहिए, डायामीटर क्या होना चाहिए, तो 6, ये 9 आया T की जगह, तो 6 इंटू 3, 9 का रूट, तो उस रिवेट का डायामीटर 18 होगा 9 mm मोटी प्लेट के लिए। फिलहाल तो ये कैलकुलेशन 1 2 3 कैलकुलेशन की ज़रूरत है यहाँ पर। ये लाइन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस रिवेट का हेड कितना 34, तो 34 पर निशान लगाएंगे, यानी 17 17 लेना है। तो ये 15 हो गया, 16 और ये 17, ये 10 और ये 5 15, 16 और ये 17, दोनों साइड में 17 17 का निशान। उसके बाद रिवेट का डाया कितना 20 भी ले लेते हैं, 10 और 10 इधर। अब इस रिवेट का जो कि सैंक इसका क्या है, फ्लैट है, तो ऊपर वाली लाइन हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हमारी डार्क हो गई। डार्क के बाद इन लाइनों को हम लोग क्या करते हैं, नीचे डाउन कर लेते हैं। क्योंकि 20 mm का हमारा क्या है, इसका डायामीटर है। तो इस 20 वाले को हमने नीचे डाउन कर लिया, इस 20 वाले को हमने नीचे डाउन कर लिया। डायमेंशनिंग के लिए इसको ऊपर बढ़ा दिया और इसको ऊपर बढ़ा दिया। और जो रिवेट का डायामीटर है उसकी भी डायमेंशन हम लोग यहाँ पर बाहर दिखाएंगे, यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन हमारी कितनी हो गई, 34 mm की। उसके बाद इसकी हाइट की बात करते हैं। जो हाइट कितनी है 9 mm, तो 9 mm हमें नीचे डाउन आना है, तो 0 पर सेट किया, ये 10 और ये कम, ये 9 mm। तो इसके पैरेलल भी हमें क्या करना है, लाइन खींचनी है। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया, ये 9 mm हो गया, और 9 mm पर यहाँ से यहाँ तक इसको डार्क कर देंगे। बाकी ये दोनों लाइनें हम लोग मैच करेंगे। ये यहाँ पर मैच हो गई।
और ये लाइन यहाँ पर मैच हो गई। इन दोनों लाइनों को नीचे डाउन कर लेते हैं। इसको भी नीचे डाउन कर लेते हैं। यहां पर इस रिवेट को काट देते हैं, सेक्शनिंग दिखा देते हैं। इधर से सेक्शनिंग दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पोर्शन थोड़ा गोल करना है। इस तरीके से। तो ये हमारा रिवेट कंप्लीट हो गया। इसकी डायमेंशन बची है, डायमेंशन दिखा देते हैं। ये रिवेट का हेड कितना है, 1.7 डी स्टैंडर्ड माप ही दिखाएंगे हम लोग। यहां से यहां तक क्या है, डायामीटर ऑफ रिवेट, ये डी हो गया। उसके बाद यहां से यहां तक जो हाइट इसकी है वो 0.5 डी। अब इसमें हमारा जो एंगल सी एस के क्या था, सी एस के 90, तो जो ऑटोमेटिक सी एस के 90 डिग्री का बन गया।